आपकी पार्टी की प्रवक्ता वित्त मंत्री जो नेपाल में जिस तरह से पीटे गए उन्हें लेकर बयान देती हैं और वो कहती हैं कि यहां अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, हमारी तो मंत्री साड़ी में भाग भी नहीं पाएंगी। ये बयान सही है? मैंने तो आपने कहा था ना खरी खरी आप भी बोल, तो मैं भी खरी खरी बोलता हूँ। कोई भी बयान दे इस प्रकार का उसको तुरंत एक्शन किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस तुरंत हटा देना चाहिए था, 1 घंटे के भीतर भीतर। डिलीट क्या होता है, डिलीट कर लो, ये कर लो, व्हाट इज दिस। अगर आप ऐसे कोई बयान भी देते हो तुरंत क्यों नहीं पार्टियां हटाती हैं? मैं वही तो प्रश्न उठा रहा हूं। आम जनता ये देख रही है नेताओं के ऊपर। आप कांग्रेस बीजेपी करने की जरूरत ही नहीं, तो सारे ही वही है। इनको आप जब तक कंट्रोल में नहीं ला, जब जनता कंट्रोल नहीं कर पाती इन नेताओं को, राजनीतिक व्यवस्था को, तो क्या करेगी? समीर जी तो कह रहे हैं भाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? अगर नेता हमारे को पूछेंगे नहीं, हमारे को दमनकारी काम करेंगे, शोषण करेंगे आम जनता को, तो जनता कब तक सहन करेगी? अच्छा, ये सारे नेता शामिल हैं, खाली कांग्रेस करने से क्या होगा? मैं एक बार एक खबर बता देती हूँ। संजय राउत को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है उसे लेकर जो शिवसेना के नेता संजय निरुपम वो भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि संजय राउत पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है संजय राउत की भाषा संविधान और लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। देश में हिंसा भड़काना चाह रहे हैं संजय राउत। 24 घंटे के अंदर देश से माफी मांगे, माफी नहीं मांगेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये कह रहे हैं संजय निरुपम कि हम कानूनी कार्रवाई की बात करेंगे अगर वो माफी नहीं मांगते, क्योंकि देश में अराजकता और हिंसा फैलाना चाहते हैं संजय राउत। अब घनेंद्र जी मैं आपसे पूछ रही हूं, अब मुझे नहीं पता है आप लोग अपने आप को इंडिया ब्लॉक का अभी तक हिस्सा मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, पर विपक्ष का तो हिस्सा आप हैं। ये जो बात कह रहे हैं वो कि हिंसा फैलाने का प्लान है, ऐसे बयानों पर माफी मांगी जानी चाहिए। घनेंद्र जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ सुचारिता जी कि हिंसा का लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं है। और हमारा देश तो अहिंसा का, हमारा देश तो महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी जी ने हमें यही तो सिखाया था कि अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए भी आप बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हो। अंग्रेज तो बहुत शक्तिशाली थे, उन अंग्रेजों को महात्मा गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन से अंग्रेज भगा दिए। तो इस देश में अहिंसा पे कई आंदोलन हुए, अहिंसा से उन आंदोलनों से देश में सरकारें भी बदली हैं, उन आंदोलनों से देश में सत्ता परिवर्तन भी हुआ, व्यवस्था परिवर्तन भी हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूं कि नेपाल की हिंसा को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। नेपाल की हिंसा गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। और चिंता इस बात भी कि हम सराउंडिंग जिन कंट्रीज के आसपास हैं, चाहे वो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बर्मा है, सब डिस्टर्ब कंट्रीज है। और निश्चित तौर पर मैं जो संजय सिंह ने कहा, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लोकतंत्र को बचा के रखना ये आज एक चुनौती बन गई, चैलेंज अच्छा, बन गया है। मैं आपसे पूछती हूँ घनेंद्र जी, जो बयान संजय राउत ने दिया, टुडे नेपाल टुमारो इंडिया, आप इसके साथ हैं? टुडे नेपाल टुमारो इंडिया, मैं कह रहा हूं कि ये चेतावनी है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकार भी क्या कर रही है। लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है। इसका क्या मतलब है? नहीं, आप बोल रहे हैं छीना जा रहा है। नहीं, चेतावनी है सरकार को। सर देखिए, मैं ये मानती हूँ कि किसी भी लोकतंत्र में और खासकर भारत जैसे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती और चेतावनी सिर्फ जनता देती है। जनता बताती है और वो आपको सही तस्वीर दिखाती है। अगर यहाँ पर ऐसी परिस्थिति होती तो मुझे लगता है जनता आईना दिखा देती। घनेंद्र जी, अगर जनता साथ खड़ी है, और मुझे ऐसा लगता है एक राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार तो बहुत जरूरी है किसी देश के लिए। देश की जनता इतनी समझदार है कि 10 साल केजरीवाल को प्रचंड बहुमत दिया। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और 8 सीटें मिली, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। लेकिन 10 साल में जो भ्रष्टाचार किया, जो लिकर स्कैम किया, जो शीश मल में रहे, अरविंद केजरीवाल से वादों से मुकर गए, तो जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हटाया और आम आदमी पार्टी को घर बिठा दिया। तो जनता तो बहुत समझदार है इस देश की। अगर जनता को लगता है कि इस मुख्यमंत्री और काम नहीं कर रहे तो वो घर बिठा देती है। प्रधानमंत्री मोदी 3 साल से लगातार काम करे, 3 टर्म से, इसलिए तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हर जगह प्रधानमंत्री को समर्थन मिल रहा है। देश का 140 करोड़ की जनसंख्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हुई है। तो ये तो सीखना पड़ेगा ना इनको। इनको यही दुख है कि 2004 से लेकर 2014 तक जिस तरह से लूटतंत्र चला भारत के अंदर यूपीए की सरकार में, और 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में जिस तरीके से काम किया देश और दुनिया में, अब इन लोगों के पच नहीं रहा
कि वोट पे तो प्रधानमंत्री मोदी को हरा नहीं सकते, तो वोट चोरी का आरोप लगाओ और वोट चोरी के बाद सुचारिता इस जी, तरीके से सोरोस फंडेड देश के अंदर अराजक की स्थिति उत्पन्न करो और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र इस तरह से- हाँ, ये राजनीतिक षड्यंत्र की कोशिश। एक बार सुचारिता जी। किशोर जी को, हाँ घनेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए पहले, फिर संजय जी को, मैं सुचारिता जा रही हूँ जी। किशोर जी के पास। हाँ, सुचारिता जी 10 सेकंड बोलिए 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 सुचारिता सर, जी, बोलिए जी। सुचारिता जी, मैं ये कह रहा था कि जो मैंने अभी आपको सब कॉन्टिनेंटल का उदाहरण दिया, यहाँ पे भी एक तरीके से एक समय में डेमोक्रेसी से सरकारें बनी थी। श्रीलंका में चुनाव से सरकार बनी थी, नेपाल में चुनाव से सरकार बनी थी, पाकिस्तान में सरकार से चुनाव से सरकार बनी थी। लेकिन जब अति हो गई, जब सरकारों ने लोकतंत्र को मारना शुरू करा, संविधान को मारना शुरू करा, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनी, लोगों के वोट के अधिकार को छीना, लोगों के को शोषण करा, जनता का शोषण करा, तो जनता का आक्रोश बाहर आया। हिटलर भी था, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जिन जिन लोगों ने हिटलर को फॉलो करा है, उन लोगों का नाश हुआ, उन लोगों का सत्यानाश हुआ है। हिटलर को आइडियल मानने अरे अब वाले आप लोग हिटलर की बात पे आ गए लोकतंत्र में घनेंद्र ऐसे ही जी। खत्म हो जाते घनेंद्र हैं, जी, ऐसे मुझे ही एक बात सरकार चली बताइए, जाती है। मुझे नहीं पता है लोग इस पैनल पर क्या सोचते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ क्या वो सही हुआ? मैं ये पूछूंगी आज सवाल। मेजर जनरल सिवाच यहाँ बैठे हुए हैं, मेजर जनरल सिवाच, ममता जी मैं आ रही हूँ। मेजर जनरल सिवाच, जो बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना को जिस तरह से भागना पड़ा था, और वहां पर उस भीड़ ने बांग्लादेश में क्या क्या किया और क्या बना दिया उस देश को, उसे सही ठहराया जा सकता है? हर भीड़ सिर्फ आंदोलन और युवा आंदोलन के चलते देश की बेहतरी के लिए काम नहीं करती है। वहां पर जो हुआ है वो असल रूप से तख्ता पलट है और उसके पीछे विदेशी ताकतें रही, ये एक फैक्ट है। उसके पीछे एक पूरी स्क्रिप्ट थी। क्यों मेजर जनरल? बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है, जिस तरह जो बांग्लादेश में हुआ था वो अनफॉर्चुनेट था, वो डीप स्टेट अमेरिका ने कराया था, सरकार इसमें इन्वॉल्व था, बहुत पैसा था, कहीं सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता था अमेरिका, वो नहीं दिया शेख हसीना की गवर्नमेंट। और शेख हसीना की गवर्नमेंट ने 15 साल में बांग्लादेश को कहां से कहां लेगी। वो एक प्रकार उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, उनका 1 पॉइंट ऑफ टाइम पर कैपिटल इनकम भारत से भी अच्छा हो गया था। मगर ये सच्चाई है, ये डीप स्टेट ने कराया था और इस प्रकार से जिस पर ये कार्रवाई कराई, ये बहुत दुखपूर्ण थी। मगर आप बांग्लादेश के बाद अगर नेपाल में देखें तो नेपाल में थोड़ा सा फर्क है। नेपाल में ये जो जैन जी है, ये यूथ है, ये करप्शन के अगेंस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, तो ये उसके अगेंस्ट आए हैं। और ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो इनका डेमोक्रेसी सिस्टम आया मोनार्की के बाद, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ। अगर आप भारत की तुलना करते, सबसे अच्छा अगर अभी तक जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के अंदर, मुझे लगता है भारत की, हमारी एक मैच्योर डेमोक्रेसी होगी है। मैच्योर डेमोक्रेसी कह रहे हैं किशोर जी, मैच्योर डेमोक्रेसी कह रहे हैं जनरल साहब। वो कह रहे हैं भारत इज अ मैच्योर डेमोक्रेसी। और जब आप ये कहते हैं कि यहां पर भी ये हो जाए, तो आप अपने ही देश के लोगों पर सवाल उठाते हैं, वो इस तरह अपने देश को नुकसान पहुंचाएंगे क्या? किशोर जी, टुमारो इंडिया। मेजर जनरल रिवाज जी जो कह रहे हैं कि शिवाजी की ये मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है, तो कोई इसमें दो बात नहीं है। ये मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है और इस प्रकार के हालात भारत में कभी होते नहीं। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं मेजर जनरल शिवाज की, भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, चीफ जस्टिस का पोस्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इनका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। और चंद्रचूड़ सरी के लोग, राजीव कुमार सरी के लोग, दानेश कुमार सरी के लोग यहाँ की डेमोक्रेसी को वीक कर गए हैं।